महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता, बड़े नेता के बारे में हो रही है, बाला साहब ठाकरे, और उनके विचारधारा को लेकर हो रही है। क्या इतना मुश्किल है या इतना कॉम्प्लेक्स है बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहना? क्या इससे कुछ बिगड़ जाएगा, कोई समीकरण खराब हो जाएगा? बाला साहेब ठाकरे जी, वंदनीय बाला साहेब ठाकरे जी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र का हर एक व्यक्ति जो यहाँ का नागरिक है, जो यहाँ रह रहा है, वो बाला साहेब ठाकरे का सम्मान करता है, बाला साहेब ठाकरे जी के बारे में एक अच्छे विचार रखता है और बाला साहेब ठाकरे उनके मन में एक आदरणीय पुरुष है। और मैं आपको एक चीज बता दूं इसके अंदर, और यही नहीं, जब उनका निधन हुआ था, उनके जन्मदिन होते हैं, हर दिन पे मैं आपसे कहता हूं, मुंबई शहर के सड़कों पे चले जाइए, हर पार्टी, हर नेता उनके जन्मदिन और उनके स्मृति दिन में होर्डिंग लगाती है। आपको हर पार्टी के नेताओं के होर्डिंग दिखाई देंगे, उसमें उनको उनके विषय पे कभी भी कोई पार्टी ने या उनके विषय पे कभी कोई पार्टी ने कोई ऐसा परहेज नहीं किया। बट संकट ऐसा हो गया है कि देश के प्रधानमंत्री का जो एक स्तर है वो धीरे धीरे या काफी हद तक ऑलरेडी गिर चुका है। जो लोग हिंदुत्व का ठेकेदारी लेके घूम रहे हैं, वो आजादी के पहले ये नहीं जानते 1942 में ये लोग मुस्लिम लीग के साथ सरकार स्थापन करके बैठे हुए थे। मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री हुआ करता था, इनके पार्टी के, इनके नेता जो हैं, इनके जो आदर्श पुरुष हैं, वो उनके उस पार्टी में बंगाल में उप मुख्यमंत्री का पद निभाते थे और देश की आजादी के संघर्ष का विरोध करते थे। उस संघर्ष के दौरान पे अगर आप थोड़ा सा नजर डाल के देखेंगे तो उस समय कांग्रेस पार्टी को हिंदू पार्टी के रूप में कहा जाता था, कांग्रेस पार्टी को हिंदू पार्टी के रूप में कहा जाता था। और मुस्लिम लीग जो है, जो आरएसएस की उस समय पार्टनर हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं कहीं भी देश की आजादी के संघर्ष में दिखाई नहीं दी। जितना क्लियर आज आप कह रहे हैं, जो इतिहास की आप बात कर रहे हैं, अभी चर्चा संगीत रागी जी से कर लूंगी, नहीं, मैंने कंप्लीट नहीं की। जितना क्लियर आपने कहा कि उस वक्त कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहा जाता था, तो आज क्यों नहीं खुलकर कांग्रेस सुनिए ना, मेरी बात क्यों नहीं लगाना चाहती है? नहीं, बाला साहेब ठाकरे 1985 के पहले, मैं आपको ये भी बताता हूँ, बाला साहेब ठाकरे 1985 के पहले कांग्रेस के साथ एक अच्छा रिलेशन हुआ करता था। इंदिरा जी का और बाला साहेब ठाकरे के बड़े अच्छे इक्वेशन हुआ करते थे और दोनों एक दूसरे का बेहद सम्मान किया करते थे। रेगुलर उनकी मुलाकात हुआ करती थी। यही नहीं, मैं आपसे ये भी कहता हूँ, संजय गांधी के निधन पर बंबई बंद का नारा बुलंद की आवाज जो है बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना ने की थी। लेकिन फिर जब तक सियासत की बाला साहब ठाकरे ने, जब तक वो रहे, उसके बाद बताइए ना कितनी दोस्ती कांग्रेस से हुई। हिंदू हृदय सम्राट जो है, इस टैग से अगर किसी को तकलीफ है तो वो मोदी को तकलीफ है, क्योंकि मोदी स्वयं को हिंदू हृदय सम्राट कहलाना चाहते हैं, इसलिए उनको तकलीफ है कि वो नाम नहीं लेते हैं। अच्छा, ठीक है, मुझे बस एक जवाब संगीत रागी जी से लेना है। संगीत रागी जी, देखिए, आनंद तिवारी जी अपनी तमाम सहयोगी पार्टियों के लिए कुछ कुछ बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, कांग्रेस हिंदूवादी पार्टी थी इतिहास में, और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई देखिए, पहले तो अच्छे संबंध थे ना इंदिरा जी से, बाला साहब ठाकरे। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा हिंदू पार्टी के रूप में उसको घोषित किया गया। हाँ, यही तो सर बात, यही समझ रहे हैं, ट्विस्ट मत कीजिएगा वर्ड्स को। कांग्रेस ने हमेशा मैं ट्विस्ट नहीं कर रही सर, मैं ट्विस्ट नहीं कर रही हूं, लेके चलने का बात किया। ठीक है तिवारी, यहाँ पे हिंदू पार्टी कहलाती थी, माय मिस्टेक, मैं इसे करेक्ट कर लेती हूँ। अरविंद तिवारी जी कहलाती थी। अब बोलिए संगीत रागी जी। उसको नफरत फैलाने वाली पार्टी बना के रखी है। क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी किया था, और क्विट इंडिया विरोध का डॉक्टर अंबेडकर ने ये तक कहा था कि गांधी ने बहुत गलती की है। जरा गांधी को गरिया करके, जरा अंबेडकर को ये गरिया करके क्विट इंडिया मूवमेंट पर देख ले। एक दूसरी बात, जब मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने सरकार बनाई थी, तो एक शर्त थी जिसके बारे में ये लोग चर्चा नहीं करते हैं, कि तुम पाकिस्तान का डिमांड नहीं रखोगे। इस शर्त पर समझौता होकर के सरकार में टू नेशन थियरी आरएसएस और मुस्लिम लीग की सहमति भाई नहीं है, मालूम नहीं है, कहानी रचने का काम बंद कर दीजिए राजी जी। अरे भाई, झूठ कहानी नहीं चलती। सावरकर ने नहीं दिया था, सावरकर जी ने नहीं दिया था, बन के बैठे हैं, इससे कोई सच साबित नहीं हो जाता। आपका चोला क्या है ये समझ में आता है आपके मुंह खोलते ही। टू नेशन थियरी को, उस पर क्लैरिफिकेशन दिया था। जनक थे, मैंने किसी भी प्रकार से संघ और मुस्लिम लीग टू नेशन थियरी के जनक थे। अरे भाई, अखंड भारत की बात करते थे सावरकर, दो नेशन की बात नहीं करते थे। नेहरू ने उस पर समझौता किया। देश के विभाजन पर कभी भी काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने साइन किया।
सावरकर जी ने अखंड साइन भारत में नहीं तो किया कभी भी था। आपने काम नहीं किया। भारत विभाजन पर सावरकर जी ने साइन नहीं किया सावरकर था। पर तो जवाब जयेश वानी जी देंगे, अरविंद तिवारी जी वो आपको समझा पाएंगे। बहरहाल संगीत रागी जी को एक बार कंप्लीट करने देश के दीजिए। साथ गद्दारी कांग्रेस पार्टी ने राठी की जी थी और के श्रीमती पास सोनिया जो गांधी है आजादी की लड़ाई तब नहीं ये लड़ है रही थी वहां। इतिहास है। अरे भाई, हम तो आपको आईना दिखा रहे हैं कि क्विट आईना तो इंडिया हम आपको मूवमेंट दिखा के रहे हैं, बारे में, आपकी जिसके सच्चाई बारे को में कह रहे आपको हैं, उजागर अच्छा, क्विट करके। इंडिया मूवमेंट पे फिर भी जिनका भारतीय देश उस से समय कोई हिंदू लेना देना महासभा नहीं, ने समर्थन जो दिया था। विचारधारा ने देश के लेकिन संविधान को क्विट एक्सेप्ट इंडिया नहीं किया, मूवमेंट पर तो जिस गाली दिया था विचारधारा ने देश अम्बेडकर के ने। झंडे चलिए, को बाला एक्सेप्ट साहब नहीं ठाकरे किया, की वो चर्चा हमको होते होते राष्ट्रवादी इतिहास पार्टी तक पहुंच गए, है। आजादी से पहले तक पहुंच गए। लेकिन अरविंद तिवारी जी, सवाल मूल इसी बात को लेकर था कि जो, ठीक है अरविंद तिवारी जी, ठीक है, आपका इतिहास आप जो कह रहे हैं, लेकिन जो आप सावरकर पर कह रहे थे उसका जवाब जयेश वानी देंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल शहजाद पूनावाला जी आप पर खड़े हुए थे और एक सवाल मेरा रह गया था, मुझे याद आया। आप इन पर तो आरोप लगा रहे हैं कि इनके पार्टनर एक दूसरे के साथ मिलते नहीं हैं या इनके नेताओं की इज्जत नहीं करते या बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट नहीं कहते। अब एनसीपी पर अपना तो बताइए ना रुख। नवाब मलिक लड़ गए ना चुनाव, उतर गए ना। एनसीपी पर 30 सेकंड पे आऊंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उससे भागूंगा नहीं, पर 3 फैक्ट रखना चाहता हूं। कांग्रेस ने बाला साहब ठाकरे जी के खिलाफ कंप्लेंट करके उनका वोटिंग का अधिकार खत्म करवाया था, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 2007 में बाला साहब ठाकरे, जब कांग्रेस और शरद पवार जी की सरकार थी, तब उनको जेल जाना पड़ा। तो दोनों चीजों को गलत मानती है कांग्रेस। अधिकृत रूप से बताया कि दोनों, उनका वोटिंग राइट खत्म करना और उनको जेल भेजना। और ये कांग्रेस को हिंदुत्ववादी पार्टी बताते हैं। ये राम मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं, हिंदू टेरर होता है, हिंदुत्व आईसिस होता है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना होता है, द्वारका में नाटक होता है, 26/11 पाकिस्तान ने नहीं हिंदुओं ने किया, कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, ये सनातन समाप्त सनातन बीमारी, राम मंदिर लटकाना अटकाना भटकाना, हम नहीं जाएंगे। ये संदीप त्रिपाठी जी, ये हिंदुत्ववादी पार्टी तिवारी जी और त्रिपाठी जी बताइए, और आप बता दीजिए जय जी। अच्छा, अब मैं आता हूं आपके सवाल पर। मैं स्पष्टता से कहता हूं कि 1, हम नवाब मलिक को हराएंगे। 2, नवाब मलिक की पार्टी ने उसको टिकट दिया, वो गलत है। 3, जो लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे, अबू आजमी ने बोला था बाला साहब ठाकरे बुड्ढा है, कूसट है, और उन्होंने कहा था याकूब मेमन की पैरवी उन्होंने की थी। अब ये बयान जो मैंने बोला है कि हम इसको हराएंगे और पार्टी ने गलत किया, समाजवादी पार्टी के बारे में जयेश जी बताए, या समाजवादी पार्टी के बारे में कांग्रेस बताए, या तिवारी जी बता दे कि समाजवादी पार्टी को काहे दामाद बनाए रखा है, और वो अबू आजमी को जिसने याकूब मेमन की पैरवी की। बताओ। हम बताते हैं। बताइए त्रिपाठी जी, आप ही बताइए जी। प्राची जी, हाँ बोलिए। हमारे साथी को सवाल बहुत पूछना अच्छा लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना इनको नहीं आता। हमने वीर सावरकर पर एक सवाल पूछा था, पूरी डिबेट हो गई, मैं दे दूं उसका जवाब। गूगल कर दिए। अब ने सावरकर जी पर दूं, आप ही उनका समय चला जाएगा। अच्छा बताइए, प्राची जी मना कर, वो खुद मना कर रहे हैं, मतलब उनको सिर्फ सवाल पूछना है अभी। नहीं बिल्कुल। जी जी, ठीक है। अब आप बड़ी बड़ी बातें करते हो साहब। अभी गोपीनाथ मुंडे जी को तो जानते ही, वोटिंग राइट और जेल डालना, उस पे जवाब दो भाई। आते उस पे आपके अनुसार आएंगे क्या? हाँ। डिबेट आप चला रहे हो, प्राची जी नहीं, आपने सवाल पूछा, जवाब। कितना देर आपको रुकना है? 2 घंटे की डिबेट थोड़ी है, या आप भी 18 तारीख को जवाब आपने आधे से ज्यादा समय लिया पूरी डिबेट का। अच्छा, 18 तारीख को जवाब। आप डिरेल कर रहे हो कि आपकी कलई खुल जाएगी। आपकी असलियत 2 मिनट में निचोड़ दूंगा नींबू की तरह। हाँ सुनिए, फरमाओ। हाँ फरमा। गोपीनाथ मुंडे जी को तो जानते होंगे। 2010 में उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग की सदन में। हम लोग तो उसके साथ है, हमने कौन सा मना किया है? अमित शाह जी ने अभी मांग की है कि हम भी इसके साथ हैं। हम उसके खिलाफ कहां हैं? ऑफिशियल बोल दीजिए। अरे अमित शाह जी ने बोला है कि हम कास्ट सेंसस के साथ हैं, हमने विरोध नहीं किया उसका। हमने कहा विरोध किया, बाला साहब ठाकरे ने किया। आज ट्वीट करा दीजिए। अरे आज ट्वीट करा दीजिए, बयान है उनका। रुकिए, मैं बयान दिखाता हूं, मैं आपको बयान दिखाता हूं, सुनिए। मैं बयान सुना रहा हूं आपको, सुनिए। अरे सुनिए, बयान दिखाई देता हूं ना आपको अमित शाह जी का। पढ़ लिख के आते नहीं। अब बताइए, जेल में डाला वो सही था कि गलत था? नहीं बोलिए, जेल में डाला सही था गलत था? आप बोलिए, कृपया सुनिए, आपने समय जवाब दीजिएगा। सुनिए, हाँ ये लो, हम बताते हैं आपको अमित शाह जी का। हाँ बताइएगा। प्राची जी अच्छा, कंप्लीट करने दीजिए, संदीप त्रिपाठी जी को कंप्लीट करने दीजिए। हाँ बोलिए त्रिपाठी जी, कोई नहीं बोलेगा बीच में, बोलिए। कभी खिलाफ नहीं थे। अभी हिंदुत्व की बात कर रहे थे हमारे साथी। मोदी जी 12 वर्ष मुख्यमंत्री रहते हैं गुजरात के। वो बता दे कि एक बार राम मंदिर आए, एक बार मात्र। दूसरों से बड़ी कहते हैं राम मंदिर आइएगा, राम मंदिर आए थे कि नहीं आए, उससे सर्टिफिकेट देते हैं। आप बताइएगा 12 साल में कितनी बार मंदिर कहां, जब उनको चुनाव लड़ना, बोले जा रहे मंदिर अभी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई। आपका
का ही तो बता रहा हूँ। अरे दूसरे की जाकर चौकी पर माल जनता का लगा, संदीप त्रिपाठी ने चंदा थोड़ी सी दिया। जानकारी हासिल कर और- लीजिए, सोमनाथ नहीं, से हम जो हासिल यात्रा कर लिए। निकली थी उसमें नरेंद्र मोदी थे या तो नहीं थे, 12 ये थोड़ी सी साल जानकारी मुख्यमंत्री। हासिल कर लीजिए। उस समय फिर क्या आपसे वो पूछ लूंगी मुख्यमंत्री राहुल था? गांधी कब गए, उस फिर समय आपसे पूछूंगी मुख्यमंत्री प्रियंका था। गांधी कब उस गए, समय फिर आपसे मुख्यमंत्री पूछूंगी था। सोनिया गांधी उस कब समय गए। तो सर फिर वो मुख्यमंत्री मुद्दा था। चला जाएगा राम मंदिर पर, है ना? राम मंदिर पर नहीं, चर्चा नहीं, नहीं नहीं, कर रही हूँ हम- मैं, बाला साहब हम ठाकरे हिंदुत्व पर की कर बात रही कर हूँ। आपसे एक नहीं, सवाल हिंदुत्व पूछा की बात गया कर रहे हैं। सर, जेल एक और मिनट, वोटिंग राइट लीगल। बाला साहब पर बाकी आपसे जी। सवाल पूछा गया, बाला साहब पर आपसे सवाल पूछा गया। चलिए, आप नहीं है मोहताज शहजाद पूनावाला जी के, आप नहीं है मोहताज मेरे या किसी के भी, आप एक पार्टी हैं, सबसे पुरानी पार्टी हैं। इतना वक्त नहीं मिला आपको कि कभी उनकी जयंती पर आप एक ट्वीट भी कर दें, एक पोस्ट भी शेयर कर दें, कभी समय नहीं मिला आपको? नहीं, अब ये बताइए कि उनके पुत्र खुद ही जवाब दे रहे हैं, आप संदीप त्रिपाठी से जवाब की अपेक्षा कर रही हैं। मतलब गजब की बात है, जिनके पिताजी हैं वो बता रहे हैं कि पिताजी का हमारे चलिए, अरे राहुल वो जय अपने श्री बाप को छोड़ दिए लेकिन तो जवाब आपसे कांग्रेस से पूछेंगे है। नहीं अच्छा, क्या, जय क्यों श्री छोड़े सुनिए छोड़े। और सुनिए संजय निषाद जी सुनिए संदीप तो त्रिपाठी, जानते जब हैं जब ना, जवाब दे ही दिए संजय- उद्धव ठाकरे जी, तो आपसे क्या सवाल पूछे हम? नहीं, उन्हीं जेल के का जवाब को नहीं मान दिया, लेते हैं। जेल डाला था इन्होंने। जय शिवानी जी, प्राची। जय शिवानी प्राची जी, जी, अच्छा एक उनका मिनट, जवाब- जय शिवानी जी, उनका जवाब आखिर में एक हमारा सवाल बस जवाब। मेरा आपसे यही रहेगा प्राची सर, जी, एक मिनट, एक लास्ट आखिरी पॉइंट में रखते सवाल हैं। आपसे यही एक लास्ट रहेगा, सवाल। ये बदली बदली शिवसेना नजर आती है भारतीय जनता पार्टी को। ये कहते हैं कि बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर लिया है विचारधारा से उद्धव ठाकरे जी ने। हरी भरी सेना है, हरी संजय भरी। निषाद याद है, जो पूछते हैं कि राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, संगी ऋषि के त्रिपाठी जी की याद आवाज है? कम करिएगा, बोलिए जय कि शिवानी। कौन सी पार्टी मंत्री है? कि ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं ना, इनके साथ अगर लोग आते हैं तो अच्छे होते हैं, इनके खिलाफ होते हैं तो बुरे होते हैं। इनकी दिक्कत बस ये है कि इनको इनकी थाली में कोई शेयर नहीं चाहिए। मतलब हिंदुत्व की थाली में अकेले रहे और दूसरे को अगर सारे बाकी सारे लोग अगर उनको मानते हैं, उनकी सराहना करते हैं, तो ना 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 ये उधर चले गए। बाबा जितने फोटो नरेंद्र मोदी जी के मुस्लिम टोपी गोल पहन के है, एक टोपी दिखा दो, नहीं एक तस्वीर दिखा दो टोपी पहने हुए, एक तस्वीर दिखा दो मोदी जी की बावजूद इसके हम कहते हैं, जय जी, आप बावजूद इसके हम कहते हैं, एक टोपी अरे वाली पूनावाला तस्वीर जी, दिखा दो, चुप बैठ- एक जरा टोपी चुप वाली बैठ। तस्वीर दिखाओ, एक टोपी वाली मोदी जी की तस्वीर दिखाओ। अभी आपने बोला ना, बहुत आप मुझे करेक्ट कर रहे थे डिबेट के स्टार्ट में, दिखा दो मोदी जी बिल्कुल की एक दिखा टोपी देते हैं। पहनते हुए, बिल्कुल एक- दिखा देते हैं, एक दिखा बिल्कुल बिल्कुल दिखा देते हैं, दिखाओ। बिल्कुल दिखा देते हैं। अरे कौन सी बिल्कुल चीज दिखा देते रहे हैं, हो कि बिल्कुल कोई दिखा टोपी देते हैं। पहनने वाली तस्वीर नहीं है मोदी जी पकाड़े की। करते का तू ते माझ्या फेसबुकच्या पे अरे पोस्ट तुझ्या मध्ये आहे. फेसबुक पर गलत तूने खोटी माझ्या तस्वीर Facebook page वर टाकली आहे टाकली मान. अच्छा जय काय शिवानी जी, बोलतोय तुम्ही? अच्छा ठीक है जय शिवानी जी, मोदी जी ने शहजाद कधी पूनावाला जी, टोपी घातली नाही. देखिए मेरे पास समय मोदी सिर्फ जी इतना ही कधी था टोपी जय घातली शिवानी जी, सुनिए, मेरे पास समय इतना ही था, पूनावाला लेकिन जी, आप लोग ही कहते सब रहते हैं ना छोड़िए। फेक और पूनावाला रियल में जी, आप लोग छोड़िए। फर्क करना समझिए, तो आप भी कम से कम ये समझ कर लीजिए कि फेक क्या होता है, रियल क्या होता है। बहरहाल इतना ही वक्त था, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।